देखिए, हम आज आपको बताएंगे कि जब आप खेलते हो, क्रीज पर खड़े होते हो, तो वहाँ पर आपको मिलने वाली गेंदों को कैसे पहचाने आप कि इस बॉल पर क्या खेलना है। डिफरेंट टाइप के शॉट्स होते हैं और आपको क्विक रिएक्शंस के साथ बॉल को खेलना होता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि क्विक रिएक्शन के साथ कैसे खेलेंगे आप। तो डिफरेंट एंगल पर डिफरेंट टाइप की बॉल्स, जो आपको ये बात तुरंत एक्टिवेट करती है आपके दिमाग में कि आपको क्या खेलना है। तो दो एरिनाज हैं, दो एरिया है हमारे पास, एक फ्रंट फुट और दूसरा बैक फुट। अब ये क्लियर हो गया कि एक शॉट ऐसा है जो फ्रंट फुट पर खेला जाता है और दूसरा शॉट है जो बैक फुट पर खेला जाता है। यानी दो लेंथ की बॉलें भी होंगी। बैक फुट पर वही बॉल खेली जाती है जिसका लेंथ बड़ी होती है, यानी शॉर्ट पिच, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलें। और फ्रंट फुट पर वही बॉलें खेली जाती हैं जिन बॉलों पर आपका रीच बन जाए, आप बॉल तक पहुंच सको, आपका फ्रंट फुट बॉल तक जा सके। तो ये दोनों बातें एकदम क्लियर हैं कि जब बल्लेबाज बॉल को जज करता है तो इसी तरीके से जज करता है कि अगर बॉल की लेंथ बड़ी है तो वो उसे बैक फुट पर खेलना पसंद करता है, फ्रंट फुट पर खेलने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर बॉल की लेंथ किसी भी बल्लेबाज के बॉडी को रीच करता है, उसके फ्रंट फुट यानी फुटवर्क जो इस्तेमाल करता है उसको रीच कर पाता है, तो वो हमेशा फ्रंट फुट पर खेलता है। और अगर दोनों के बीच में हो, लेंथ ना तो छोटी हो और ना ही ऊपर हो, तो क्या करता है? तो बल्लेबाज वहाँ पर अपना एक सबसे आसान सा तरीका अपनाता है, वो होता है सुरक्षा, यानी डिफेंस करना। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आपको 3 तरीके से खेलना है क्रिकेट को, फ्रंट फुट पर, बैक फुट पर, और साथ ही साथ जब आप कठिनाई में हो तो आपको सुरक्षा यानी डिफेंस करना। तो आइए हम आपको ले चलते हैं और आपको पिच पे वो डायग्राम दिखाते हैं कि कैसे आप बॉलों को जज करेंगे, राइट। तो कि ये पूरा का पूरा डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, बॉल्स रखी हुई हैं क्रिकेट की पिच पर, और स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे। शुरुआत के दौरान अगर पूरे पिच के मैप को देखें तो कुल मिलाकर के ये पूरा पिच का मैप है और इसमें अलग अलग स्टेप पर बॉलें रखी हुई हैं। सबसे पहले हम पहले स्टेप की बॉल पर आते हैं और यहाँ से आने के बाद हम आपको बता दें कि तो ये पूरे पिच का मैप है। आप देख सकते हैं कि इसमें बॉल के जो सेटअप्स तैयार हुए हैं, इसी तरीके से बल्लेबाज बॉल को रीड कर पाता है। और एक बल्लेबाज बॉल को जब जज करता है तो उसे ये पता चलता है कि वो किस तरह की बॉलों पर क्या खेलेगा। बड़ा सिंपल है, किसी भी बल्लेबाज को ये बात पता होती है कि 2 लेंथ 3 लेंथ की बॉलों को कैसे कैसे खेला जाता है। शॉर्ट पिच बॉलें होती हैं तो जाहिर सी बात है बैक फुट पर खेलना है, और गुड लेंथ और फुल लेंथ की जो बॉलें होती हैं उनको हमें फ्रंट फुट पर ही खेलना है, क्योंकि बॉल रीचेबल होती है। नॉट रीचेबल बॉलें ही केवल आपको बैक फुट पर ढकेलती है। तो कुल मिलाकर के अब आप इसमें देखिए, पहली लेंथ मैंने यहाँ पर जो रखी है, ये बड़ा अजीब व गरीब है कि अगर ऑफ स्टंप पर पॉपिंग क्रीज के आसपास जो बॉल आती है तो उस पर कौन सा शॉट्स, पहले हम इन बच्चों से ही पूछते हैं कि कौन सा शॉट्स होता है जब फुल लेंथ की बॉल आती है पॉपिंग क्रीज के पास? स्लैश। जाहिर सी बात है, आपने आंसर सुना, स्लैश। बड़ा इजी सा जजमेंट है, आपको बार बार इस चीज़ को वॉच करना होगा और ये स्लैश यहाँ से आपको खेलना है। कुल मिलाकर के इस बॉल पर स्लैश होगा। तो हमें ये बात याद रखनी है कि जब भी ऑफ स्टंप के आसपास पॉपिंग क्रीज के पास बॉल आए तो उसे हमें स्लैश करना है। अब बात आती है, इसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक बॉल हमने रखी हुई है जो पॉपिंग क्रीज से थोड़ा सा आगे है, और आपका हल्का सा फुटवर्क आगे की ओर निकलेगा, और जैसे ही ये बॉल लगभग यार्क लेंथ के आसपास की आएगी तो आपको क्या खेलना है। हम फिर से एक बार इन्हीं खिलाड़ियों से पूछते हैं।
फ्लिक तो खेलना है। अगर आपके पैरों पर बॉल आ रही है और लगभग पॉपिंग ब्रिज के आसपास आ रही है तो आप उस पर फ्लिक शॉट खेल सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही ये बॉल आपके पैरों पर आती है तो आप इसको फ्लिक शॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला स्टेप जो आता है बड़ा इजी होता है, वो हम इन बॉलों को हटा दे रहे हैं और ये भी बॉल हटा दे रहे हैं। देखिए ये जो दो बॉलें हैं ये हमारे रीच की बॉलें हैं और इसी बॉल पर हमें अपने बॉडी वेट को आगे की ओर ट्रांसफ़र करते हुए हमें अपने बैलेंस को बनाकर अपने हेड को नी की पोजीशन पर डाउन करते हुए अपने बॉडी को लीन करते हुए शॉट खेलना होता है। यहीं पर टेक्निकलिटी पूरी नज़र आती है जब आपके पास एक परफेक्शन के साथ खेला गया ड्राइव शॉट होता है जो स्ट्रेट ड्राइव में भी कन्वर्ट होता है, ऑन ड्राइव में भी कन्वर्ट होता है और ऑफ ड्राइव में भी कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके की गेंदों पर ये शॉट्स खेले जाते हैं। इसमें अगर आप बॉल को देखें तो यहाँ मैंने दो बॉलें रखी हुई है, लेकिन आप इन बॉलों की संख्या बढ़ा सकते हैं, इसकी लाइन आप बढ़ा सकते हैं। लेंथ आपको क्लियर हो गई और लाइन आप बढ़ा दीजिए। देखिए ये आपको 4 सामने बॉलें पड़ी हुई हैं, ये चारों बॉलों की लाइन भी आपको सामने दिख रही है। पहली बॉल मिडिल स्टंप, दूसरी बॉल यहाँ पर लेग स्टंप पर, तीसरी बॉल ऑफ स्टंप पर और चौथी बॉल चौथे स्टंप पर यानी ऑफ स्टंप से बाहर। तो अगर ये चारों बॉलों को खेलना है तो जाहिर सी बात है आपको अपने बॉडी के तालमेल के साथ ही शॉट्स खेलना है, क्योंकि ये बॉलें आपको रीच कर रही हैं। अब आपको अपने बेसिक्स पर जाना है और शॉट्स को कन्वर्ट करना है। देखिए बड़ा सिंपल है कि जब आप ऑन ड्राइव करने जा रहे हैं तो आपके टो की पोजीशन लेग स्टंप की ओर होगी यानी मिड विकेट के आसपास होगी और आप अपने बॉल को डायरेक्टली, क्योंकि रीच पोजीशन आपकी बन रही है, आपके अपर बॉडी का वेट हल्का सा नीचे जाएगा और आपका हेड डाउन होगा और नी की पोजीशन पर आपका हेड की पोजीशन बनेगा, जिससे ये ड्राइव आसानी से हो पाएगा। आप देखिए आप ये बैलेंस करोगे शॉट को और आप ऑन ड्राइव कर पाओगे। इसके बाद दूसरी बॉल है जो सामने बिल्कुल सामने है यानी बैट्समैन के बिल्कुल सामने मिडिल और ऑफ स्टंप के आसपास। अगर आप मिडिल स्टंप उसको माने तो मिडिल स्टंप पर वो बॉल आएगी और आपको उसे खेलना है। जब आप उसको खेलेंगे तो आपको टो बिल्कुल सामने की ओर लाना है, बॉल की लाइन से हल्का सा बाहर, और जब आप खेलने जाओगे शॉट को तो उसी तरीके से बॉडी का वेट आगे की ओर ट्रांसफ़र और देन आप बॉलर के ठीक सीधे आप इस शॉट को खेल जाओगे। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है कि जो आपका ये टो है पीछे वाले लेग का, ये बिल्कुल ओपन हो जाएगा, साइड ऑन पोजीशन पे नहीं रहेगा। ध्यान रखिए ये बिल्कुल ओपन रहेगा। जिस तरीके से ऑन ड्राइव किया है उसमें भी ओपन रहेगा और स्ट्रेट ड्राइव पर भी ये शॉट, ये लेग आपका ओपन रहेगा। अब इसके बाद तीसरी बॉल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो तीसरी बॉल है, इस बॉल पर जब आप शॉट खेलोगे तो आपको थोड़ा सा अपने बॉडी को चेंज करना हो। वो चेंज कैसे होगा देखिए ध्यान से, कि जैसे ही आप खेलने जा रहे हो, अब ये बॉल ऑफ स्टंप के आसपास है तो आपको जब रीच करना है बॉल को तो आपकी रीच पोजीशन बॉल की लाइन पर जाएगी आपका टो, पहले हील फिर टो। देन आपको शॉट्स खेलने के लिए अपने बॉडी वेट को सेम पोजीशन पर ट्रांसफ़र करना है, लेकिन एल्बो की पोजीशन यानी ड्राइवर जो होता है आपका वो चेंज होकर के ऑफ स्टंप की ओर जाएगा, यानी लगभग मिड ऑफ की ओर वो चला जाएगा। तो आपको ये शॉट मिड ऑफ पर खेलने को मिलेगा। इसे आप इम्प्रोवाइज कर जरूर सकते हो, थोड़ा सा बाहर भी खेल सकते हो, थोड़ा सा सामने भी खेल सकते हो, लेकिन कहा जाता है क्रिकेट में कि मेरिट ऑफ द बॉल, जो बॉल आ रही है जिस लाइन पर आ रही है उसी की मेरिट पर आपको शॉट खेलना है। तो अब इसके बाद हमें चौथी लेंथ की बॉल जो ऑफ स्टंप के ठीक बाहर है वो मिल रही है। तो ये शॉट भी लगभग कवर और पॉइंट के आसपास, मतलब पॉइंट के आधा और कवर का आधा, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से भी शॉट खेल सकते हैं आप, कवर और पॉइंट के बीच में भी ये शॉट खेल सकते हैं। ये जो बॉल है चूँकि ये बाहर है आपकी ऑफ स्टंप की लाइन से बाहर है, तो आप सेम पोजीशन पर सेम बॉडी अट्रैक्शन, सेम बॉडी का वेट ट्रांसफ़र उस पोजीशन के साथ खेलेंगे, लेकिन जो आपका एल्बो है ये वर्क करेगा विथ टो और नी। जैसे ही आपका पैर बाहर की ओर निकला, रीच पोजीशन बनी,
और आपको अपने बैट को क्लोज ऑफ द बॉडी लेकर के इस शॉट्स को खेलना है। ठीक है, ये समझ में आया? ये थी ऑफ स्टंप की जो रीच करने वाली बॉलें थी उसकी लाइन। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं थोड़ा सा रीच से दूर हो गई बॉलें, ये दोनों पड़ी हुई हैं, आप देखिए लाइन आप अलग अलग ऐसे ही अपने आप से डिफाइन कर लेंगे। लेकिन अगर इन बॉलों की बात करें, हम इसे हम हटा दे रहे हैं जो रीच करने वाली बॉल थी, ओवर पिच बॉलें। लेकिन अब इसके बाद ये जो बॉलें हैं ये रीच नहीं हो पा रही हैं, यानी अगर आप इस पर शॉट खेलने जाते हो तो आपके साथ एक प्रॉब्लम होगी कि ये शॉट आपका, चूँकि बॉडी का वेट आगे की ओर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा तो ये हमेशा एयर में चला जाएगा। तो अगर आपने इसको शॉट खेला तो आपका बॉडी का वेट ऑटोमेटिकली पीछे हो जाएगा, क्योंकि बॉल आपसे बहुत दूर है। तो अगर कहा जाता है कि बल्लेबाज को जब भी शॉट्स खेलने चाहिए तो अपने नज़दीक खेलना चाहिए, फ्रंट फुट पर अगर ड्राइव करनी है तो उसका वेट आगे की ओर ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो ये सारी बातें तभी इम्प्लीमेंट हो पाती हैं जब आप बॉल को रीच करके खेलते हो। अगर रीच से दूर हुई बॉल तो यहाँ पर आपके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। एक तो डिफ्लेक्शंस होते हैं, बॉल को आप डिफ्लेक्ट करते हो, और दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि बॉल आप डिफेंस करो, बॉल को आप डिफेंस करो। तो इसमें बड़ा सिंपल सा रास्ता है कि आप जब बॉल को खेलने जा रहे हो और आपको लगा कि बॉल आपसे दूर है तो आप उसको चुपचाप अपने करीब आने देते हो और आपके बॉडी का वेट उसी तरीके से आगे की ओर ट्रांसफ़र होते हुए फ्रंट फुट पर आप डिफेंस कर देते हो। तो ये दोनों बॉलों पर आप लगभग डिफेंस करने की पोजीशन पर आते हो। इसके बाद अगला स्टेप है जो बॉल का, वो है गुड लेंथ स्पॉट के आसपास नियरेस्ट बॉलें। आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये जो दोनों बॉलें पड़ी हुई हैं, ये बॉलें ऐसी बॉलें हैं जो ना तो शॉर्ट पिच होती हैं और ना ही ओवर पिच होती हैं। तो ऐसी बॉलों को खेलते समय अब हम क्या करें? तो हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है डिफेंस। और इसे हम बैक फुट पर डिफेंस करते हैं, क्योंकि बॉल हमसे काफ़ी दूर है और हमें ये भी पता है कि इस बॉल पर हम पुल करेंगे तो खतरा महसूस हो सकता है। तो हम इस बॉल को बैक फुट पर जा कर के डिफेंस करेंगे, और अगर बॉल हमारे लगभग बॉडी के आसपास आ रही है, यानी लेग स्टंप की लाइन पर आ रही है, तो इसे हम जा करके हल्का सा लेग ग्लांस कर देंगे तो बॉल लेग स्टंप की ओर चली जाएगी। और उसी तरीके से ऑफ स्टंप पर हम बैक फुट पर जाएंगे तो हमें डेप्थ मिलेगी बॉल पर, और जब डेप्थ मिलेगी तो हम इसे मैक्सिमम कट कर सकते हैं अपनी पोजीशन पर आकर के बैक फुट पर। लेकिन हम अगर इस पर ज़्यादा शॉट्स वेरिएट करेंगे तो हमें आउट होने का खतरा बरकरार रहेगा। तो ये दोनों बॉलें भी आपने देख ली, और इसके बाद अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं दो और बॉलें जो आपको पूरी तरीके से लेंथ दे रही हैं। इतना लेंथ दे रही हैं जिसकी वजह से आप जब चाहो तब शॉट्स खेल सकते हो, और बैक फुट पर भी खेल सकते हो और फ्रंट फुट पोजीशन पर भी बॉल की पेस रीड करके खेल सकते हो। ध्यान रखिएगा कि पहला तो ये कि आप इसे बैक फुट पर खेलने का प्रयास करोगे जिससे आपको लेंथ बड़ी मिले। लेकिन अगर किसी बॉलर की पेस कमज़ोर है तो आप ये ध्यान रखिए कि इस गेंद पर आप फ्रंट फुट पर ही इसे फुल शॉट खेल सकते हो, स्क्वायर कट खेल सकते हो, स्क्वायर ड्राइव कर सकते हो। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जैसे ही ये बॉल आपके लगभग बॉडी लाइन पर आती है तो आप बैक फुट पर जाने के बाद अपने पैरों को, पिछले वाले लेग को ऑफ स्टंप की लाइन पर लोगे और आप अपनी पोजीशन पर बैक फुट पर पुल कर सकते हो। सेम चीज़ है, बैक फुट पर आप डिफ्लेक्ट भी कर सकते हो बॉल को, बैक फुट पर आप बॉल को लैप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें तो क्लियर हुई, लेकिन आप इसी को बहुत अर्ली जाते हुए इसे बैक फुट पर ही नहीं बल्कि आप कोई पोजीशन न लेकर के, जो अपनी पोजीशन है आपकी, जो अर्लीस्ट पोजीशन बनी हुई है, जब आप इंटेंशन आपका खेलने का होता है, इनिशियल मोमेंट आपका बना होता है, उसी पोजीशन पे जाकर के आप पुल कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो मैंने मिड स्टंप की बॉल बताई। अब इसके बाद एक बॉल बचती है जो ऑफ स्टंप पर आ रही है। कहते हैं मेरिट ऑफ द बॉल ही खेलना चाहिए। जो ऑफ स्टंप के बाहर बॉल जा रही है उस पर आप पुल करने का प्रयास ना करें, बेहतर होगा। उस पर आप स्क्वायर कट करने का प्रयास करें, बैक फुट पंच करने का प्रयास करें। अगर बॉल हाइट ज़्यादा ले रहा है तो आपके लिए स्क्वायर कट सबसे बेस्ट होगा, और अगर बॉल हाइट थोड़ा कम ले रहा है
तो बेहतर होगा कि आप बैक फुट पंच कर दें बॉल को, और ऑफ स्टंप की इन बॉलों पर भी आप शॉट्स खेल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये था हमारा बॉल की जजमेंट को लेकर के जो पूरा डायग्राम आपने देखा। ये स्पष्ट है कि इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपको कैसे इसको खेलना है। अब हम आपको ये बता दें कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको। देखिए, ये तो शॉट्स थे जो अलग अलग बॉलों पर अलग अलग तरीके से खेलने थे, लगभग सभी खिलाड़ी को अमूमन पता होते हैं। लेकिन इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए, तो इसकी प्रैक्टिस आप अपने पार्टनर्स के साथ जब आप नॉकिंग कर रहे होते हो तो उस दौरान आप अलग अलग प्रकार की गेंदें फेंकते हो। पहली बॉल आप पहली 10 बॉलें आप फेंकते हो जो आपको प्रैक्टिस कराती है ओवर पिच बॉलों की। फिर अगली 10 बॉल आप फेंकते हो जो आपको गुड लेंथ स्पॉट की प्रैक्टिस कराती है। फिर अगली 10 बॉल जो आप फेंकते हो शॉर्ट पिच बॉलें फेंकते हो। इसके बाद एक राउंड आप ऐसा सेट करते हो जिसमें बैट्समैन को ये बात पता नहीं होती कि आप कौन सी गेंद फेंकने जा रहे हो। और वही अभी हमारी जो नॉकिंग सेशन होगा उसमें हम इसको कराएंगे कि जब हम बॉल फेंकेंगे तो ये बात बल्लेबाज को नहीं पता होगी कि कौन सी गेंद ओवर पिच आने वाली है, कौन सी बॉल गुड लेंथ स्पॉट पर आने वाली है और कौन सी शॉर्ट पिच आने वाली है। और उसी के हिसाब से बल्लेबाज को अपना माइंड सेटअप सेट करना होता है कि हमें इस गेंद पर क्या करना है। और ये तय होता है बॉल के रिलीज और बॉल की लाइन। जब बॉलर बॉल को रिलीज करता है तो उसी समय बॉलर की बॉल की लाइन को पढ़ा जा सकता है। और जब बॉलर की बॉल रिलीज होने के बाद पिच होती है तो पिचिंग स्पॉट ये बता देता है कि बॉल की लेंथ क्या है, किस लेंथ पर हमें कौन सा शॉट खेलना है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से अब इसे शॉट्स में कन्वर्ट करेगा बल्लेबाज।